हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कनिका अरोरा और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के। तो बच्चों बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे बायर्स भी होते हैं एंड बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं and they are buying and selling the same kind of product, that is homogeneous। homogeneous का मतलब होता है same kind of product, buy भी कर रहे हैं और sell भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केट की बात करते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर मार्केट में जो फार्मर्स होते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉप्स। तो व्हीट, राइस, मेज, मैंगो, तो ये सब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है, सिमिलर काइंड ऑफ क्रॉप्स है और ये मार्केट में सेल भी होती है बाय डिफरेंट सेलर और बहुत सारे बायर्स हैं उसको परचेज भी करते हैं। इसके और एग्जांपल्स लेते हैं लाइक फिश मार्केट, वो भी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, वहां पर भी शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है जो रोड साइड फ्लावर स्टॉल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो सेलिंग एंड बाइंग द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखें जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं एंड दे आर बाइंग एंड परचेजिंग द सेम काइंड ऑफ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो जो बेसिकली इसके फीचर्स है आपको इसके मीनिंग में से ही मिल जाएंगे। नंबर 1 फीचर आता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें जो भी प्रोडक्ट होता है होमोजीनियस होता है, मतलब सेम काइंड का होता है। थर्ड है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, एनी फर्म कैन एंटर एंड एनी फर्म कैन लीव। अगर किसी फर्म को लॉस नजर आ रहा है या प्रॉफिट इतना नहीं नजर आ रहा है मार्जिन, तो दे कैन लीव, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म प्राइसिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म प्राइसिंग मतलब जो सबके सेलर्स होते हैं बेसिकली सबके जो प्राइसिंग होते हैं वो सिमिलर होते हैं बिकॉज जो सबका प्रोडक्ट होता है वो भी होमोजीनियस मतलब सेम काइंड का होता है। बिकॉज यहाँ पर प्राइस टेकर होते हैं। टेकर मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो एक्सेप्टेबल उसी पर ही उनको सेल करना होता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ मार्केट के बारे में, दैट इज अ मोनोपोली। हमें नेम से पता चल रहा है मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल सेलर एंड मैनी बायर। मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है जहां पर सिंगल सेलर होता है प्रोडक्ट और सर्विस का एंड देयर आर मैनी बायर्स। एग्जाम्पल से बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के पास मोनोपोली है फॉर द विंडोज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल लेते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के पास ही मोनोपोली है और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है उस चीज के लिए। तो आई रिपीट अगेन, मोनोपोली मीन सिंगल सेलर्स एंड मैनी बायर्स। अब हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं। तो नंबर 1 फीचर इसमें आता है देयर इज अ सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स। सेकेंड आता है इसमें नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसका कोई और ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड इसमें आता है प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। नो मतलब कोई भी फॉर्म है वो इजीली एंट्री नहीं कर सकती इसमें, ठीक है। प्रॉपर इसमें गवर्नमेंट के लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है और इसमें नेक्स्ट आता है दे आर द प्राइस मेकर। बिकॉज प्राइस मेकर क्यों होते हैं? बिकॉज वो सिंगल सेलर है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंगली प्राइस को बताएंगे कि उन्हें किस प्राइस पर उस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, बिकॉज उसके आसपास कोई भी ऑप्शन, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो ये था मोनोपोली के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। ये कैसी मार्केट सिचुएशन है? पर दे आर सेलिंग अ सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। आई रिपीट, दे आर सेलिंग अ सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब इससे एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे इजी एग्जाम्पल है शैम्पूज का, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हैं वो शैम्पू बनाती हैं, ठीक है, लाइक सनसिल्क है, डव है, ट्रेसेमे है, क्लिनिक प्लस है, बहुत सारी कंपनीज है। बट जो उनकी क्वालिटीज है प्रोडक्ट की दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, हर एक शैम्पू की क्वालिटी है वो अलग है एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैम एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट्स का, ठीक है। हर रेस्टोरेंट मील सर्व करता है लेकिन हर एक रेस्टोरेंट का अपनी क्वालिटी है, फूड क्वालिटी है, अपना एक अलग मेन्यू है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। हेयर सैलून्स, हर कोई सर्विस देता है हेयर सैलून, लेकिन हर एक सर्विस हेयर सैलून की सर्विसेज अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बहुत सारे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं।
दे आर सेलिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सिमिलर है लेकिन सिमिलर चीज है लेकिन प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन है। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, रेस्टोरेंट्स हो गए हमारे, ठीक है, हेयर सैलून सर्विसेज हो गई हमारी, और हमारे शैम्पूज हो गए। क्लोथिंग सेक्टर में भी हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। इसके फीचर्स की बात करते हैं हम लोग। देयर आर मेनी फॉर्म्स, मैंने आपको बताया बहुत सारी फॉर्म्स हैं अपनी शैम्पू अपनी प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। कैसे होता है? ब्रांडिंग किसी की अलग होती है, पैकेजिंग से वो अपने प्रोडक्ट को अलग करता है, अपनी क्वालिटी से अलग करता है। सर्विसेज की बात करें तो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करा के, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन इन चीज़ों से क्रिएट करा जाता है। नेक्स्ट आता है देयर इज नो बैरियर इन एंट्री, मतलब कोई एनी फर्म कैन एंटर एंड एनी फर्म कैन एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है दे आर द प्राइस मेकर। अपने प्रोडक्ट में कुछ नया ऐड करके वो अपने प्राइजेस को अपने अकॉर्डिंग रखती हैं, जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी होती है। कंपनी क्योंकि अपनी प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन ला रही है, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के अकॉर्डिंगली वो प्राइस मेक करती है, मतलब प्राइस डिसाइड करती हैं कि किस प्राइस पर उन्हें मार्केट में वो प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओलिगोपोली के बारे में। ओलिगोपोली एक मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स अराउंड 2-3, हार्डली 10-12, ठीक है। तो ये ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं एंड मैनी बायर्स होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देयर प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं मे बी सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ, लाइक बाई स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जो बेसिकली प्रोडक्ट होता है वो सेम क्वालिटी का होता है, सेम प्रोडक्ट होता है, वो भी ओलिगोपोली है, ठीक है। ओलिगोपोली क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चर होते हैं और फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट होगा वो मोस्टली सेम होगा, सिमिलर होगा। लेकिन अगर हम इसी में ही ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है। कार्स हो गई, कार अपने अकॉर्डिंगली हर कंपनी कार में नए फीचर्स ऐड करती है अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस भी हो सकता है एंड डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है फ्रॉम ईच अदर। फ्यू सेलर्स होते हैं फ्रॉम 2 से 2-3 और हार्डली 8 to 10, 11, 12, दैट्स इट, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर भी हो सकता है एंड डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है। अब मैंने आपको बताया स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड कार ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली के बारे में। तो जल्दी जल्दी बताते हैं। इसमें नंबर 1 आता है फ्यू सेलर्स। अभी बताया आपको फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ ही सेलर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोडक्ट के बारे में, होमोजीनियस और मे बी डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। तो प्रोडक्ट है वो हो सकता है होमोजीनियस भी हो, सेम काइंड और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा बैरियर्स टू एंट्री। जल्दी से कोई फॉर्म इसमें एंटर नहीं हो सकती बिकॉज बहुत सारे कुछ लीगल्स और गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस होता है प्राइजेस के उसमें, ठीक है। कार प्राइसेस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, या अपने फीचर्स के अकॉर्डिंगली। तो ये थे मेरे फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली के। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इनकेस अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, और ये वीडियो भी कैसी लगी वो भी जल्दी जल्दी बताना। सो थैंक यू सो मच।